हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर वासिफ़ इकबाल और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर थर्ड। हमने पहले मैट्रिसेस सारा पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। आज हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये मैट्रिसेस एक गिवन है हमारे पास, जनरल फॉर्म में लिखा गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको हमने डिटर्मिनेंट बनाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिखते हैं और इस तरह ए मॉड। ये और ये दोनों चीज़ें सेम हैं। डिटर्मिनेंट में और मैट्रिसेस में क्या फ़र्क है? डिटर्मिनेंट की जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, इसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं लगेगी, जबकि मैट्रिसेस की फॉर्म में ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट में यही मेन फ़र्क है। अगर इसकी ये साइड्स सीधी कर दी जाएं तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस से बहुत मुख्तलिफ होंगी। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एंटायर डिफरेंट हो जाएंगी। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है। ये पहला एलिमेंट ले लेना है हमने बाहर, फिर ये रॉ छोड़ देनी है। जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट में जिस रॉ में है वो रॉ छोड़ देनी है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देना है। वो रॉ छोड़ देनी है, वो कॉलम छोड़ देना है। पहला एलिमेंट ले लिया बाहर, पहली रॉ छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया। अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स बच गए हैं। इनको आपस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A22 A33 माइनस A32 A33, ये हमारे पास जो हासिल हुआ पहला एलिमेंट। फिर माइनस, ये भी याद रहेगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, अगर चौथा होगा तो चौथा फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से चलता जाएगा। पहला एलिमेंट लिया था, माइनस, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे। अब दूसरा एलिमेंट कहां है? फर्स्ट रॉ में है। जिस रॉ में है वो रॉ छोड़ दीजिए और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दीजिए। अब ये वाला कॉलम गया। अब हमारे पास कौन से चार एलिमेंट बचे? 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट बचे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A21 मल्टीप्लाई बाय A33, और A31 को मल्टीप्लाई करना है इससे, A31 मल्टीप्लाई बाय A23। ये दूसरा एलिमेंट हासिल हुआ। प्लस थर्ड एलिमेंट लेंगे। अब थर्ड एलिमेंट कहां पर है? थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रॉ में है और थर्ड कॉलम में है। रॉ फर्स्ट ही जाएगी, ये वाली रॉ हटा देंगे और ये वाला कॉलम पूरा हटा देंगे। तो हमारे पास कौन से चार एलिमेंट बचेंगे? 1 2 3 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 मल्टीप्लाई बाय A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A22। इसको जो सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विदाउट, ये है हमने जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया है, ये है विद एक्सपेंशन, एक्सपैंड किया है। सॉल्व द डिटरमिनेंट विद एक्सपैंड, ये एक्सपैंड करके हमने जो हासिल किया रिजल्ट, ये एक्सपेंशन से है। बाज़ दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्व विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना होता है। तो वो प्रॉपर्टीज़, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी डिटर्मिनेंट की किसी भी रॉ या कॉलम, दोनों के लिए है, सिर्फ रॉ नहीं, सिर्फ कॉलम नहीं, कोई सी एक रॉ या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, जैसे इस रॉ के तमाम एलिमेंट जीरो हैं, तो इस पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे। विदाउट एक्सपेंशन हम कह देंगे द आंसर इज जीरो। फिर दोबारा बता रहा हूं,
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और अ कॉलम, रॉ के भी तमाम एलिमेंट्स किसी एक रॉ के हो जाएं या किसी एक कॉलम के हो जाएं, तमाम एलिमेंट्स जीरो, तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपेंशन, अगर इसको हम एक्सपेंड करके देख लें तो भी जीरो आएगा, लेकिन हम वहां अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली कह देते हैं बाय द प्रॉपर्टी द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि एनी टू रॉज और टू कॉलम, कोई सी दो रॉ या कोई से दो कॉलम, दोनों बातें, रॉ पे खाली नहीं है, दोनों कॉलम एक जैसे हो जाएं या दो रॉज एक जैसी हो जाएं, अगर कोई सी दो रॉ या दो कॉलम सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अब देखें यहां पर ये दोनों रॉ सेम हो गई, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? जीरो होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रॉज और टू कॉलम्स, कोई सी दो रॉ या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाएं, इंटरचेंज मीन पहली रॉ को दूसरा बना दिया, दूसरी को पहले पे ले आए, तीसरी को दूसरे पे ले आए, दूसरी को तीसरी पे ले जाए, या पहले कॉलम को दूसरे कॉलम पे ले आए, दूसरे कॉलम को पहले पे ले आए, या तीसरे को दूसरे पे ले आए, दूसरे को तीसरे पे ले जाएं, या पहले को तीसरे पे ले जाएं, तीसरे को पहले पे ले आए। कोई सी दो रॉ या दो कॉलम अगर इंटरचेंज की जाएं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम बट द साइन इज अपोजिट, कि उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन अपोजिट आ जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं ये दो रॉ या दो कॉलम इंटरचेंज करता हूं, तो अगर इसका आंसर 3 आ रहा है तो उसका आंसर -3 आएगा, सिर्फ नेगेटिव का फर्क होगा, वैल्यू सेम रहेगी। इफ एनी टू रॉज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम बट द साइन इज अपोजिट, कि इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज सेम रहेगी। चौथी प्रॉपर्टी यह है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय अ डिटरमिनेंट, इट मींस इट मल्टीप्लाई बाय अ सिंगल रॉ और सिंगल कॉलम। मैट्रिसेस में यह होता है कि अगर कोई नंबर, हमने मैट्रिसेस के उसमें पढ़ा था कि अगर कोई स्केलर, कोई नंबर अगर किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मतलब होता है कि वो मैट्रिसेस के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जबकि डिटर्मिनेंट में यह है कि अगर कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि वो किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। अब किस रॉ और किस कॉलम से करना है वो हमारी मर्जी पे है, कि हम सवाल में जहां सहूलत देखते हैं कि इसमें इस रॉ से मल्टीप्लाई करना बेहतर है तो उस रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहेंगे नहीं कॉलम से मल्टीप्लाई करना बेहतर है तो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन होगा सिर्फ एक से। अगर यहां पर हमें तीनों रॉ से के को मल्टीप्लाई करना है तो बाहर 3 के क्यूब चाहिए होगा, तब हम उसको तीनों कॉलमों से, तीनों रॉ से या तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पर ये के मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसको पहली रॉ से मल्टीप्लाई किया है, बाकी की दोनों रॉ से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये प्रॉपर्टी है कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, इट मींस इट मल्टीप्लाई बाय अ सिंगल रॉ और अ सिंगल कॉलम। या रॉ से कर लो, किसी भी रॉ से, पहली से करो, दूसरी से करो, तीसरी से करो, कोई पाबंदी नहीं। किसी एक कॉलम से कर लो, पहले कॉलम से कर लो, दूसरे से कर लो, तीसरे से कर लो, लेकिन करना किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से है। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और अ कॉलम written as a two elements, sum of two elements, then the determinant can be written as a sum of two determinants. अगर कोई सी एक रॉ या एक कॉलम दो एलिमेंट्स के सम की सूरत में लिखी गई है तो हम उस डिटरमिनेंट को तोड़ के दो डिटरमिनेंट्स के सम की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये a11 प्लस अल्फा, a12 प्लस बीटा, a13 प्लस गैमा, ये पहली रॉ सम ऑफ टू एलिमेंट्स की शेप में है, बाकी कोई सी रॉ नहीं है, ये पहली रॉ सम ऑफ टू एलिमेंट्स की शेप में है, तो इस डिटरमिनेंट को हम तोड़कर दो डिटरमिनेंट्स की शेप में
लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई, उनको एक्सपेंड करके ऐड करें तो वही आंसर आएगा जो इसको एक्सपेंड करने से आएगा। एक दफ़ा पहले ये वाले एलिमेंट्स ले लिए हैं, A11 A21 A13, और एक दफ़ा अल्फ़ा बीटा गैमा के साथ हमने वही एलिमेंट दोबारा लिख लिए हैं। इन दोनों को सम करें, वही आंसर आएगा जो इससे होगा। ये 6 प्रॉपर्टी सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है। इसमें ये कहते हैं कि इफ़ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय अ रॉ और अ कॉलम एंड देन एडेड टू अनदर रॉ और अ कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज। यानी किसी भी नंबर को किसी रॉ या कॉलम से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रॉ या कॉलम में ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर हम थर्ड कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर लें, जो थर्ड कॉलम है जिसको k से मल्टीप्लाई किया है वहां कोई तब्दीली नहीं लानी, उसको एज इट इज लिखना है। जो कुछ उसके मल्टीप्लाई से हासिल हुआ है उसको हमने सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया है, तो अब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम वैल्यू रखता है। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय एनी रॉ और कॉलम एंड देन एडेड टू अनदर रॉ और कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज। किसी भी नंबर को किसी रॉ या कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरी रॉ या कॉलम में ऐड कर देने से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि याद रखनी है ताकि एक्सरसाइज के इस्तेमाल में हम आसानी करें। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और कॉलम इज ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। अगर डिटरमिनेंट की किसी एक रॉ या कॉलम के तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू ज़ीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है। दूसरे में कहा कि इफ़ एनी टू रॉज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। तीसरी में कहते हैं कि any two rows or two columns are interchange, the value of determinant is same but the sign is opposite। कि कोई सी दो रॉ या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दी जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन चेंज होता है। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय अ डिटरमिनेंट इट मीन्स इट मल्टीप्लाई बाय अ सिंगल रॉ और अ सिंगल कॉलम। अगर कोई एक नंबर किसी भी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके किसी एक रॉ से होगा या किसी एक कॉलम से होगा एक से ही, या रॉ से कर लें या कॉलम से कर लें, और किस रॉ से करें किस कॉलम से करें ये मर्जी पर है। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और कॉलम रिटर्न एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट देन द डिटरमिनेंट कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अगर कोई एक रॉ या कॉलम दो एलिमेंट्स के सम की सूरत में लिखा हुआ है तो हम उसको तोड़कर दो डिटरमिनेंट्स की सम की सूरत में लिख सकते हैं। और छठी प्रॉपर्टी ये थी कि इफ़ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय रॉ और कॉलम एंड देन एडेड टू अनदर रॉ और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज। किसी भी नंबर को किसी रॉ या कॉलम से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर ऐड करें, जो वैल्यू हासिल हो उसको किसी दूसरी रॉ या कॉलम में ऐड कर लें तो हमारा जो डिटरमिनेंट हासिल होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेम वैल्यू रहेगी। ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेंगे सवालात में। शुक्रिया।